नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पॉइंट्समैन है। अभी जो वैकेंसी निकली है 32,428 ग्रुप डी की भर्ती निकली है, उसके बारे में पूरे जो 14 कैटेगरी है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस पोस्ट का क्या काम होता है ये सब जानकारी हमें अमित भाई दे देंगे। नमस्कार। नमस्ते सर। आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। मेरा नाम अमित वगेल है। आपने किस साल ज्वाइनिंग की? आपने एग्जाम की दी? एग्जाम की जर्नी आपकी कैसी रही? मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2018 में ITI किया। मेरा कोई पढ़ने में मन नहीं करता था, मतलब कोई ऐसा टारगेट नहीं था मेरे को जॉब ही करना है। लेकिन कुछ गांव वालों के कुछ ऐसे लोगों के ताने जो दिल पे लगते हैं ना, कुछ बोलता है कोई कि अरे तू नहीं कर पाएगा कुछ, तो जिन पे मैं पढ़ता था वो भी कहते थे। मेरा मैथ बहुत वीक था। हाई स्कूल में 14 नंबर थे मार्क 50 में से, एक में 2 नंबर थे 50 में से। लेकिन वो मेरे को उससे मतलब नहीं था। जब मैंने तैयारी किया तब मेरे को कुछ नहीं आता था मैथ में, मैं बहुत वीक था। लेकिन धीमे धीमे मैंने तैयारी शुरू किया और जानकारी लेना था। फिर मैंने क्या किया, तैयारी शुरू किया, चलता गया, तैयारी चलता गया, थोड़ा करके GS पे जो नहीं आता था उसका फिर मैं रिवीजन करता था, लिखने की कोशिश करता था, लिख के तैयारी करता था। करके ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा। मैं बहुत मेहनत किया, मैथ को इतना किया कि धीमे धीमे उसको समझ आने लगा। आपने कितने अटेम्प्ट एग्जाम दिए? मतलब रेलवे के कितने एग्जाम? रेलवे में मैंने एग्जाम 2-3 ही दिए थे। मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया था CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। उसमें क्या मेरे को चेस्ट में बाहर निकाला था। मेरा चेस्ट बहुत कम था उस समय, में बहुत पतला था। इसमें उसके बाद मेरा दिल टूट गया, मतलब ऐसा लगा कि साला नौकरी हमारे लिए है ही नहीं कुछ। लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है। बेशक मेरे फादर रेलवे में थे, लेकिन मैंने कभी उनकी तरफ डिपेंड नहीं किया। मैंने खुद से तैयारी किया और सोचा कि बनना है अपने आप में, कुछ अपने आप को बनाना है। अभी आपका सिलेक्शन कौन से एग्जाम में हुआ? मेरा सिलेक्शन RRC ग्रुप डी 2019 वाली वैकेंसी में हुआ था, क्योंकि 22 में एग्जाम कराया था 3-4 साल के बाद। 23 में जाके उसका ज्वाइनिंग हुआ। जी, आप ये बताइए कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के जो पोस्ट है, पहली पोस्ट है, उसका क्या काम होता है? असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम का काम ये है कि जैसे भी कोई भी सिग्नल है, अपने भी मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल लगे हुए हैं, उसमें से कोई फेलियर हो गया या कहीं पे वायर काट दिया किसी ने, तो जैसे ही वहाँ लोकेशन अपना स्टेशन पे पैनल पे लोकेशन आ जाता है कि यहाँ पे ये घटना हुई, वो अपना पैनल RRI आ जाता है। वो चीज हम देखते, वो हम बता देते हैं। SNT वाले स्टाफ जाते हैं, वो अपना वहाँ पे जहाँ पे ये वायर कटा है वो लोकेशन उनको पता पड़ता है, तो वहाँ चेक करते हैं क्या हुआ, फिर वो उसको मेंटेनेंस। दूसरा पद है असिस्टेंट वर्कशॉप। उसका क्या काम? असिस्टेंट वर्कशॉप में जितने भी माल डिब्बे, गाड़ी के डिब्बे, इंजन, ये सब का मरम्मत और बनाना, ये सब वर्कशॉप में काम रहता है। ओनली वर्कशॉप ही काम रहेगा? उनका काम है ये वैगन का मरम्मत। ये 8 घंटे का ड्यूटी रहता है उनका। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज होते हैं अपने जितने भी, वहाँ पे काम रहता है बिल्डिंग का, वेल्डिंग का हो गया, कुछ हो गया, कभी जैसे मटेरियल को लगाना, मतलब नीचे से ट्रेन जाती है, वहाँ ऊपर से ब्रिज होता है। रेल ब्रिज हो गए, या जैसे पानी, ये नदी ब्रिज हो गए, जो भी जितने भी ब्रिज है उनका काम चलता है वो ब्रिज वाला। चौथी पोस्ट है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। तो CNW रहती है, जो गाड़ी में कुछ भी इंडिविजुअली पार्ट खराब होता है तो वो CNW के अंडर में आता है। जैसे कि रेल के पहिए में कुछ मिस्टेक हो गया या कोई रोड है वो फंस गया, तो वो जितने भी काम है, गाड़ी वर्कशॉप में रहेगी, उसका काम गाड़ी का गाड़ी वो भी वर्कशॉप में ही CNW का काम रहता है। पॉइंट कोई नट को लगाना, कुछ भी करना, जितने भी काम है वो CNW के काम। पांचवा पद है असिस्टेंट लोको शेड डीजल। वो लोको शेड डीजल में लोको जाता है शेड में, उसमें डीजल का काम रहता है। जैसे डीजल इंजन जितने भी रहते हैं उसमें क्या है, फ्यूलिंग की कमी है या कुछ इंजन में खराबी है, वो डीजल के जितने भी मैकेनिक है उसको संभालते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट लोगों से इलेक्ट्रिक वाले पावर जाते हैं और उनका काम चलता है। जैसे कुछ भी मिस्टेक है या वैसा है, वो उनके अंडर में रहता है इलेक्ट्रिक। असिस्टेंट PW। PWI ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, वो थोड़ा लाइन के संबंधित ही का। और ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो जितनी भी मशीनें चलती है ना, 4 व्हीलर 8 व्हीलर में, जो मशीन का काम रहता है गिट्टी का पैकिंग करना, जैसे ट्रैक को पैकिंग करना हो गया, या बड़ी गाड़ियों का जितना भी ट्रैक पे पैकिंग होता है, गिट्टी को दबाना, ये सब ट्रैक मशीन के अंडर में। उसके बाद जो आपका पद है वो पॉइंट्समैन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। पॉइंट्समैन है, और उसमें तो ये है कि सबसे पहले क्या है कि ये ऑल राइट सिग्नल दिखाना रहता है। जैसे कि गाड़ी को ऑल राइट दिखाना है, उसमें मूवमेंट गाड़ी को देखना है। गाड़ी का सबसे पहले देखते हैं सिग्नल बराबर है कि नहीं, फिर लाइन को देखते हैं लाइन क्लियर है, उसके बाद इंजन को देखते हैं बराबर पेंटोग्राफ खटा हुआ है, गाड़ी जा रहा है उसमें कोई आग तो नहीं लगा है, या कोई चक्के में जाम होके तो नहीं जा रहा, फिसल तो नहीं रहा है,
मतलब पूरी गाड़ी को ऑब्जर्व करना है। लास्ट में एक टेल लैंप बोर्ड लगा रहता है लाइट, उसको देखना है, जिससे पता पड़ता है कि गाड़ी पूरा आ गया है कि अच्छा। लास्ट में जो पीला या गार्ड साहब पीछे जो क्रॉस वो लास्ट व्हीकल का मतलब होता है। अच्छा, गार्ड से और राइट लास्ट में लेते हैं तो बराबर दिखा के ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंजन को कट करना हमारा काम रहता है और गाड़ी को सिक्योर करना, चेन गुटके लगाना, ये सब हमारे काम है। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर का काम है ट्रैक को संभालना रहता है। कहीं भी ट्रैक कट गया, स्लीपर चेंज करना है, जितने भी ये स्लीपर लगे होते हैं उनको ट्रैक को देखना, नाइट में ट्रैक को देखने जाना है, कट कहीं पे फॉल्ट तो नहीं हो गया है, ट्रैक सर्किट को देखना। ट्रैक मैन का भी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है उनका। मुझे ये बताइए, अभी जो 14 पोस्ट है, जो 14 पोस्ट में से लेडीज को कौन से पद अच्छे रहेंगे जॉब करने के लिए? लेडीज के लिए मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन बढ़िया पद है, जिसमें कम काम मतलब ऐसा वर्क नहीं है जिसमें लेडीज को प्रॉब्लम हो। दूसरा है वर्कशॉप का भी नौकरी रहता है, लेकिन क्या है मेन पावर उसमें ज़्यादा लगता है वैसा, तो इसलिए लेडीज़ के लिए तो एक ये हो गया। और उसमें 1-2 पोस्ट और है जो अभी नई बनाई है। 14 पहले 28 पोस्ट आती थी, अभी 14 पोस्ट खत्म कर दी रेलवे ने। अच्छा। अभी 14 ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है, ऐसा किया है। जैसे गर्ल्स के लिए पॉइंट्स में मेरे हिसाब से बेटर है। मेंस के लिए भी सबसे अच्छी पोस्ट कौन से, मतलब बाहर धूप में भी नहीं जाना है, वर्कशॉप में या अच्छा खासा प्रेशर भी नहीं रहेगा। पॉइंट्समैन में आओगे तो तुम्हें पढ़ाई का मौका मिलेगा। अच्छा पॉइंट्समैन में आगे निकलने का मौका है। मेन बात तो है कि आगे के लिए पढ़ाई के लिए टाइम पढ़ाई है। अगर जैसे कि तुम्हें स्थिर नौकरी करना है या 8 घंटे का ड्यूटी करके जाना है, हमारे पॉइंट्समैन में क्या है रोड साइड पे अभी 12 घंटे ड्यूटी है, तो यहाँ काम भी करना पड़ता है। इतना काम नहीं है, बैठना ही है, 2-4 घंटे काम आएगा, 1-2 घंटे उससे ज़्यादा नहीं। या क्लैंप को पॉइंट करना है, ये सब देखना है। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई करके आगे निकल सकते हो। यहाँ से गार्ड मास्टर, स्टेशन मास्टर, TC कुछ भी बन सकते हो आप जाके यहाँ से निकल के पॉइंट। सबसे मेन सवाल कि ग्रुप डी से प्रमोशन किस किस लेवल पे होता है और कितने साल में होता है? प्रमोशन सब में होता है, जैसे कि पॉइंट्समैन में गार्ड मास्टर ये 3 साल के बाद ग्रेजुएशन कोटा से दे सकते हैं, 2 साल होने के बाद सर्विस के TC में दे सकते हैं, और एक LDC डिपार्टमेंट में एक कोटा 50% रहता है, वो 5 साल के बाद गार्ड में मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम वो पॉइंट्समैन के लिए रहता है। बाद बाकी SNT में क्या है 1900 ग्रेड भी मिलता है, उसके बाद फिर 2400 ग्रेड भी मिलता है। वो ESM बनते हैं, MCM बनते हैं, JE तक SSC तक जाते हैं, SNT हो गया। और भी डिपार्टमेंट वर्कशॉप में भी लेवल के हिसाब से 3-2 करके ऐसे सब तो प्रमोशन होते जाते हैं। टेक्नीशियन बनते हैं, टेक्नीशियन 3-2 JE तक ऐसे जाते हैं लोग। सब में रेलवे में अच्छा प्रमोशन है। सिर्फ थोड़ा ट्रैकमैन भाइयों को दिक्कत है, उनको भी मिलता है, लेकिन 8-10 साल में कुछ मिल पाता है उनका। सबसे मेन सवाल कि किसी को बाहर जिले में जॉब करनी है, उसकी फैमिली रहेगी, फैमिली कहाँ पे रहेगी? फैमिली देखो अभी रेलवे में क्या है, जैसे पॉइंट्समैन का जॉब है तो वो फिक्स ड्यूटी रहता है, यहाँ पे कहीं जाना नहीं बाहर। कभी कभी जैसे जाना भी पड़ सकता है, अगर दूसरे स्टेशन पे मेन पावर कम है, वहाँ नहीं है आदमी, तो जाना भी पड़ेगा। रेलवे की तरफ से रहने के लिए क्वार्टर मिलता है यहाँ बराबर। क्वार्टर में सुविधा है, सब अच्छा क्वार्टर मिलते हैं। और दूसरा है कि मतलब अगर रेलवे क्वार्टर नहीं देगी तो आपको HRA मिलता है, कान भत्ता मिलता है, उससे आप मतलब बाहर रूम लेके भी रह सकते हो। नया ज्वाइनिंग करेंगे उसके लिए फर्स्ट पेमेंट कितना रहेगा, उसके बारे में थोड़ा? नया ज्वाइनिंग के लिए फर्स्ट पेमेंट 7 पे कमीशन के हिसाब से 28-29 हज़ार पॉइंट्समैन में है। लेकिन क्या है जैसे किसी का बढ़ भी जाता है, HRA ये सब 30-32 सैलरी आ जाता है सिटी के अनुसार, पैसा बढ़ता भी है। HRA महंगा भी, TA भी, ये सब अलग अलग रहता है। बड़े जंक्शनों पे ज़्यादा पैसा थोड़ा मिल जाता है। दूसरा ये है कि पेमेंट इसमें कम बेशक है, लेकिन अगर मौका है, अगर चाहता है तो बंदा आगे बहुत पहुंच सकता है। ये चीज़ धीमे धीमे पैसा भी बढ़ता है ऐसा। अब भी हमारे साथ जुड़े और इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।